राम राम सा। आज की हमारी मोटिवेशनल कविता का शीर्षक है मेरी बारी। मेरी मेहनत जारी है, मेरी मेहनत जारी है, जद्दोजहद जारी है, जिंदगी तेरी रेस में मेरी बारी आ रही है। मेहनत मेरी जारी है, जद्दोजहद जारी है, जिंदगी तेरी रेस में मेरी बारी आ रही है। कोशिशें मेरी जारी है, ये मेरी पारी है। कोशिशें मेरी जारी है, ये मेरी पारी है। सपनों को पाने को मेरी बारी आ रही है। थका नहीं, रुका नहीं, झुका नहीं, अभी प्रयास जारी है। थका नहीं, रुका नहीं, झुका नहीं, अभी प्रयास जारी है। अपने लक्ष्य को पाने को नई उमंग आ रही है। रुकावटों से डरा नहीं, मुश्किलों से हटा नहीं, अपनी मंजिल को पाने को राह अपनी चलती जा रही है। कुछ भटके, कुछ भटकाने आते हैं, कुछ दुश्मन आ टकराते हैं। जिंदगी की रेस में कुछ बेवजह होड़ करने आते हैं। समस्याओं का समाधान जारी है, खुद से मुलाकात जारी है। अपनी राह से परिचय होने लगा है, अब मंजिल पास आ रही है। सितारों की सैर बाकी है, चांद की राह बाकी है। सपनों के शहर जाने की कोशिशें जारी है, सपनों के शहर जाने की कोशिशें जारी। मेरी आस बाकी है, अभी की प्यास बाकी है। जिंदगी के शिखर को छूने को अब मेरी बारी है। रुका नहीं, रुकूंगा नहीं, मंजिल की तलाश को जारी है। अथक प्रयास में मेरी लक्ष्य की सफलता नजर आ रही है। मेरी बारी आ रही है, मेरी बारी आ रही है। तो कैसी लगी आपको हमारी कविता? लाइक करके, कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अच्छी लगी तो इसे शेयर भी करें। हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। राम राम सा। जीवन के दुखों में उलझ कैसे एक साफ मेहनत कश व्यक्ति भी अपने सपनों को कुचल देता है, बताती एक सुंदर कविता। और आज की हमारी कविता का शीर्षक है मैंने सपने देखना छोड़ दिया है। किसी की पलकों पर नजर ठहराना, किसी की पलकों पर नजर ठहराना, नम होठों को गुलाब की पंखुड़ियां कहना, गालों की लाली को चूमने की चाह करना, अधरों के स्पर्श में झूमने की आस करना, किसी की बाहों में सोते रहना, किसी को कसकर बाहों में भरना, किसी की जुल्फों से सर को ढकना, काली रात और तारों की बातें करना, प्यार भरी मुस्कान पर मरना, किसी के लिए दिन भर आह भरना, और किसी के लिए जीते हैं यह कहना मैंने अपनी दुनिया से ये सब दूर कर लिया। मैंने अपनी दुनिया से ये सब दूर कर लिया है, जो कभी उभर आते थे सपने बन। मैंने उन सपनों को देखना छोड़ दिया है, मैंने उन सपनों को देखना छोड़ दिया है। शानदार बंगलों में रहना, कारों की सैर करना, चिंताओं को दूर रख सबको खुश रखना, जो छूट गए पीछे उनकी मदद करना, जो काम आए कहीं उनकी सहायता करना, वो बने मेरे खास दिल से ये बात कहना, वो बने मेरी आस यही सबसे कहना, निश्चित नए शिखरों को चूमना, बाधाओं से कई लाखों फुट दूर रहना, हंसना और लोगों को हंसाते रहना, जो देते रहे दुख उन्हें माफ करना, कोई ना हो नाराज ऐसी आस करना, परिवार को और मजबूत करते रहना, हर परेशानी को साथ पार करना। मैंने दिल से इतना बंद कर दिया है, बार बार मिली हार ने इन पे ध्यान देना छोड़ दिया है। कभी मिलेगी भी ये चीज़ें सोचना छोड़ दिया है। मैंने ऐसे सपने देखना छोड़ दिया है, मैंने ऐसे सपने देखना छोड़ दिया है। किसी दुख से कोसों दूर रहना, किसी दुख से कोसों दूर रहना, किसी को कभी कैसे भी दुख ना दूंगा, कहीं कोई नाराज न हो ध्यान रखूंगा, आगे से कोई गलती ना हो ध्यान रखूंगा, जो पूछे कुछ हमेशा जवाब दूंगा,
कोई कितना भी अकड़े मैं विनम्र रहूँगा, कोई कितना भी टीसे मैं माफ़ करूँगा। मैं साफ मन और साफ तन जीऊँगा, किसी एक का ही मैं वर रहूँगा, किसी अनजान को दुख ना दूँगा, कहीं रुक अपनी मंजिल को तकूँगा। सोचना कम ज़्यादा जीऊँगा, सोचना कम कर ज़्यादा जीऊँगा, ये जो सब सोचना था अब भूल गया, जिंदगी की उठापटक में मैं खो गया। इतना उलझा उठापटक में कि मैंने सपने देखना छोड़ दिया है, और यही मेरे को याद रहता कि मैंने सपने देखना छोड़ दिया है, मैंने अब सपने देखना छोड़ दिया। तो कैसी लगी आपको हमारी कविता? अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। राम राम सा। जब इंसान के वश में ज़्यादा कुछ ना रहे तो वह अपने इष्ट, अपने ईश्वर की ओर देखता है और अपनी खुशियों की दरखास्त करता है और अपनी खुशियाँ मांगता है। तो आज की हमारी कविता का शीर्षक है मेरी खुशियाँ। कुछ पाकर भी खुश ना हो पाया, कुछ पाकर भी खुश ना हो पाया, क्यों रहा खुशियों पर ये साया, जाना चाहा वो राह ना मिली, खुशियाँ मेरी अधूरी ही खिली। कहीं नज़र से बचाने का उपाय तो ना किया, माँ तूने मुझे ज़्यादा खुश होने क्यों ना दिया। कुछ सवाल अनायास ही आ रहे, मन प्रफुल्लित और भय खा रहे, मन प्रफुल्लित और भय खा रहे। सब आपकी कृपा और आशीर्वाद मानता हूँ, सब आपकी कृपा और आशीर्वाद मानता हूँ। इस धरती से ज़्यादा मैं कहाँ जानता हूँ, यही सोच कि आपकी मर्जी होगी, जैसी सोची बात वैसी होगी। कुछ और पलों को जीना है, नई भावनाओं और उमंगों को सीना है। आकर नई उम्मीद में मैं बैठा हूँ, पाकर राह नई में फिर झुका हूँ। आशीर्वाद आपका बनाए रखना, मेरे ईश्वर को मेरी किस्मत के साथ रखना। यूं ही आपका प्यार रखना, यूं ही मेरी खुशियाँ बनाए रखना, यूं ही मेरी खुशियाँ बनाए रखना। तो कैसी लगी आपको हमारी कविता? अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ऐसी हमारी कविताओं से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। राम राम सा। देश की प्रगति पर बड़ी बड़ी बात कहना और अपने कर्म में आलस और दिखावा भरना कोई देशभक्ति नहीं। देश की सीमा पार आतंकी गतिविधियां करने वाले और अंदर उनका समर्थन करने वाले दुश्मन होते हैं, और देश के दुश्मन कविता में बताए जैसे भी होते हैं, जो किस प्रकार से देश से दुश्मनी करते हैं, बताती एक सुंदर कविता। और आज की हमारी कविता का शीर्षक है दुश्मन ये भी। सरहदों पर देखे हैं, सरहदों पर देखे हैं, गोलियों के वार देखे हैं, जो है दुश्मन वो साफ नजर आते हैं, जो नजर ना आए साफ ऐसे दुश्मन अंदर से खाते हैं, ऐसे दुश्मन अंदर से खाते हैं। दुश्मन ये भी है, दुश्मन वो भी है, दुश्मन ये भी है, दुश्मन वो भी। बात हुई कई बार घर के भेदियों की, बात हुई कई बार घर के भेदियों की, जेलों में बंद होते कई कैदियों की। ये समाज कंटक देश की प्रगति खाते हैं, मिलता कुछ ना इन्हें पर इतराते हैं। मुख पर मीठा बोलते ये कितने सातिर है, पर ये दुश्मन ये समझा जाते आखिर, पर ये दुश्मन आखिर समझा जाते आखिर। देश में अहित पर खुश होते हैं, देश की प्रगति में रुकावट ये होते हैं। दुश्मन वो सरहदों के भी है, दुश्मन वो सरहदों के पार भी है, दुश्मन ये भी है, कुछ दुश्मन ये भी है। कहना इनका भी कई बार होता है, मेरा कहना कुछ और नए दुश्मनों पर है। दुश्मनों को जो सरकार धन को खाते हैं, दुश्मन वो जो सरकार के धन को खाते हैं, बातें करते बड़ी बड़ी और चोरी कर जाते हैं। वो जो शिक्षा के मंदिर में होड़ में देश का भविष्य खाते हैं,
वो जो शिक्षा के मंदिर में होड़ में देश का भविष्य खाते हैं, वो जो किसी सत्य मार्गी को तड़पाते हैं, जो कर रहा काम अच्छा उसकी राह में रुकावटें बनते हैं। आए दिन छोटी छोटी बातों पर देश पर तंज कसते हैं, दुश्मन ये भी है, हाँ दुश्मन ये भी है, दुश्मन ये भी है। शिक्षा के मंदिर पर अखाड़ा बनाए रखते हैं, अच्छे कर्मों को कहते बुरे कर्म करते हैं। किसी की हंसी छीनते ये और रुकावटें लोगों की बनते हैं। समझते हैं कि नुकसान कैसे देश को ऐसे, समझते हैं कि नुकसान कैसे देश को ऐसे, पर अपनी करनी से मजबूर बुरे कर्म करते हैं। कैसे समझाए इनको दुश्मनी देश से जो ये करते हैं, कैसे समझाए इनको दुश्मनी देश से जो ये करते हैं। ना कहना है ना काम करे, हाँ कह कर काम में देरी ना करे। फाइलों को अटका कर दुख ना दे, जो लगा सत्य कर्म पर उसको दुख ना दे। वो कर्म में बाधा पाता है, देश का लाल उलझ जाता है, अपने मन की शांति खोता है। कैसे कहूँ अपने मन का वो न कर पाता है, मन ही मन वो रोता है। आंसू उसके दुख देते हैं, देश की उन्नति को रोक देते हैं। वो जिससे उन्नति रुकी है, वो बातें बढ़ बढ़ कर करते हैं और देश के पीछे रहने पर तंज कसते हैं। दुश्मन ये भी है, हाँ दुश्मन ये भी है, हाँ दुश्मन ये भी है। तो कैसी लगी आपको हमारी ये देशभक्ति कविता? अगर आपको ये अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और लोगों में शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। राम राम सा। सरकारी काम में सरकारी कर्मचारी और आम आदमी सब परेशान होते हैं। कारण होते हैं कर्मचारियों की लापरवाही, आलस और ईर्ष्या। ऐसे समय जब एक कागज से अपने काम रुक जाते हैं या हम परेशान होते हैं तो कैसा लगता है, बताती एक कविता। और आज की हमारी राजस्थानी कविता का शीर्षक है मूर्ख मारो काम अटकायो। मूर्ख मारो काम अटकायो। शर्म लाज ऊ बेच खायो, अपना पद पर बड़ो इतरायो। शर्म लाज ऊ बेच खायो, अपना पद पर बड़ो इतरायो। काम सफेली जो बड़ैयां गातो, आगे बढ़ के ही सीख देतो। काम जो थोड़ो सो उस आयो, दम्ब भर ऊ घमंड बतायो। बेवजह की हुकार करी, बेमतलब लाज उकी गिरी, बेमतलब लाज उकी गिरी। अथना दन से जो व्यवहार बनायो, ऊ घमंडी ने मद में एक पल में गंवायो। गुस्सा में मने मुंह फेरियो, अपना आत्मसम्मान रख सामने। दूर से ऊपर शेर बताई, दूर से बात शेर बताई। काम होनो है सरकारी है सही है भाई, इन ई को मान घटायो। छोटो में लाज को बक्यो, पूछी किन तो कह बैठ्यो। कागज का पूछड़ा मुंह बनायो, समझ मूर्ख जग की मूर्ख मत वालो। सरकारी काम कागज का पूछड़ा, सभी लोग ही उकी समझ आई। पर जो उतर गई लोई तो खई करेगा कोई। या मैं सामर्थ्य पायो, या मैं सार्थक मन पायो। मूर्ख मारो काम अटकायो, मूर्ख मारो काम अटकायो। तो अगर समझ आई है और आपको अच्छी लगी है तो हमारी कविता को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमें बताएं कि आपको किस प्रकार की कविताएं अच्छी लगती है। हम उसी पर हमारी नई कविता लाने की कोशिश करेंगे। और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। राम राम सा। जीवन में हमें कई प्रकार के लोग मिलते हैं और उनमें कुछ स्वार्थी भी मिलते हैं। और जब हम उन्हें पहचानते हैं तो मन में कई प्रकार के दुख भरे भाव आते हैं, पश्चाताप आते हैं। तो आज की हमारी कविता उन्हीं प्रकार के लोगों पर, और आज की हमारी कविता का शीर्षक है मतलबी। बड़ा अच्छा सबक सिखाया, बड़ा अच्छा सबक सिखाया, बड़ा अच्छा खुद को बताया। कह सकूं अपने किस्सों में बड़ा काबिल खुद को बनाया।
बड़ा अच्छा सबक सिखाया, बड़ा अच्छा खुद को बताया, कह सकूं अपने किस्सों में बड़ा काबिल खुद को बताया। सब कहे शब्द लग रहे लबी अब, सब भाव कहीं अभाव में खोए हैं, सामने फिर निशब्द है अब, एक और मतलबी से हुए हैं, एक और मतलबी से हुए हैं। ना अचरज सुनकर ना समझकर फितरत बुरा लग रहा, आजमाइश से अधूरी रखी, जो बदला मिजाज मतलबी लग रहा, जो बदला मिजाज मतलबी लग रहा। खूब देख ऐसे चेहरे बेनकाब हो, कोई नया खेल नहीं, अपनी धुन में रहो ख्वाब में, हमें अब कोई मतलब नहीं, हमें अब कोई मतलब नहीं। बड़ा मज़ा आया तमाशे देख ही, बड़ा अलग लगा खेल ही, असल जिंदगी का पता है, आज भी है मतलबी ही, आज है मतलबी ही। तो कैसी लगी आपको हमारी कविता? अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। राम राम सा। मानव स्वार्थवश इतना गिर जाता है कि हर क्षण हर पल कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से धोखा देता रहता है। आज की हमारी कविता इसी पर, और आज की हमारी कविता का शीर्षक है फरेब। बड़ी शिद्दत से मिलता है प्यार सच्चा, बड़ी शिद्दत से मिलता है प्यार सच्चा, और सच्चा रहना है मुश्किल, जो मिल जाए दिलदार तो नसीब बदनसीब वो जो बदल जाए देख तस्वीर, बदनसीब वो जो बदल जाए देख तस्वीर। दुनिया गहराई का नाम देती, दुनिया गहराई का नाम देती है, कितनी मोहब्बत बता देती, जो करे बात प्यार की कहीं और फिर वो सच कहाँ प्यार फिर, वो सच कहाँ प्यार फिर। एक रास रस का एक सागर को, दरिया हो तुम तो सुनो ना राहों को, भरे तालाब में मीठे बने रहने भाव लाते, सागर से मोहब्बत के दोहराते जाते। फिर बढ़ आगे सागर की गाते, कैसे पवित्र जल का दरिया कहलाते, कैसी मोहब्बत को सुनाते, छोड़ गए निशान मिटा न पाते। राहगीरों को झूठा पाठ पढ़ाते, कैसे सागर को पाकर खुश रह पाते, बहते रहे जीवन भर जैसे सुख पाते, मधुरता कहाँ पाते, मधुरता कहाँ पाते। सब फरेब, सब फरेब। तो कैसी लगी आपको हमारी कविता? अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। राम राम सा। जिन लोगों की नज़र में अपनी अहमियत नहीं, उनसे बात करना समझाना व्यर्थ है। इसी पर एक सुंदर कविता, जो मर चुके हैं। सोचना जिनका बंद हो चुका है, सोचना जिनका बंद हो चुका, अंदर से जले पड़े हैं जो, जिनको फर्क नहीं पड़ता मेरे होने से, जो मर चुके हैं पूरी तरह से वो। कैसे समझाऊं उन्हें जिनमें दिल नहीं अब, भाव खो चुके हैं जो, कैसे मनाऊं उन्हें मैं, मेरी खुशी छीन कर हंसने की कहते, मेरी बहती आंखों से जिन्हें फर्क नहीं पड़ता, जो मर चुके हैं मेरे लिए कब के, कैसे जिंदा देख पाऊं मैं, कैसे अपनी बात समझाऊं मैं, जो मर चुके हैं मेरे लिए, उन्हें क्या ही बताऊं मैं, जो मर चुके हैं मेरे लिए, उन्हें क्या ही बताऊं मैं। तो कैसी लगी आपको हमारी कविता? अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। राम राम सा। जीवन में
व्यस्त होकर भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किस प्रकार से अडिग महत्वाकांक्षी व्यक्ति आगे बढ़ता है, बताती एक सुंदर कविता। और आज की हमारी कविता का शीर्षक है हारा नहीं मैं। ये दुनिया अब जाकर मुझे वश में कर गई, ये दुनिया अब जाकर मुझे वश में कर गई। कुछ महीने हुए कि जैसे जिंदगी तर गई। जो डूब रहा था तन्हाई में वो अब अकेला नहीं। खुशियां है आंखों में पर सपने गुम कहीं। जो डूब रहा था तन्हाई में वो अब अकेला नहीं। खुशियां है आंखों में पर अब सपने गुम कहीं। हारा नहीं मैं ना हिम्मत खोया हूँ, हारा नहीं मैं ना हिम्मत खोया हूँ। बैठ अकेले में बस सोच रहा हूँ, क्यों बिन मंजिल पाए सो रहा हूँ व्यस्त बहुत लग रहा हूँ व्यस्त बहुत लग रहा हूँ। अगस्त से नवंबर सब व्यस्त रहा है, अगस्त से नवंबर सब व्यर्थ रहा है। पर अब फिर से जिद लानी है, जो बने बाधाएं उनसे दूर बनानी है। जो बने बाधाएं उनसे दूरी बनानी है। जीना है सपना पूरा करके ही रहना है। हारा नहीं मैं ना हारूंगा अभी मैं। मंजिल पाने तक जीना है मुझे, एकांत में रहना है मुझे। लक्ष्य तक जीना है मुझे, लक्ष्य तक जीना है मुझे। तो कैसी लगी आपको हमारी कविता? अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। राम राम सा। जब बेवजह कोई अपने ऊपर रिश्तों का बोझ डाल झुकाने की कोशिश करे, तो दमित मन कैसे अपनी बात कहता है, बताती एक सुंदर कविता। और आज की हमारी कविता का शीर्षक है मुझे। बहुत दबाया जा रहा है, बहुत दबाया जा रहा है, अपने वश में किया जा रहा है। मैं चाहूँ जो सांस लेना मेरा दम घोटा जा रहा है। मैं चाहूँ जो सांस लेना मेरा दम घोटा जा रहा है। हूँ आज़ाद आत्मनिर्भर में खुद की इच्छा पर जीने वाला। आए दिन मुझे कुछ समझाया जा रहा है, जो पता है सब बस वही बताया जा रहा है। जो पता है सब बस वही बताया जा रहा है। ना चाहिए किसी को कुछ बेवजह नीचा दिखाया जा रहा है। ना चाहिए किसी को कुछ बेवजह नीचा दिखाया जा रहा है। मुझे अपनी जिद से झुकाया जा रहा है। आज रिश्तों से मुझे बहुत दबाया जा रहा है। आज रिश्तों से मुझे बहुत दबाया जा रहा है। तो कैसी लगी आपको हमारी कविता? अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।